न्याय दोनों ही महिलाओं के साथ होना चाहिए, ज्योति मौर्य और तनु पराशर के साथ। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, मनीष दुबे जिन्होंने लव मैरिज की, आखिरकार भला आप किसी अगली महिला के संपर्क में कैसे आ सकते हैं। उनका कहना रहा कि रिश्तों की बागडोर कुछ इस तरीके से उलझ चुकी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। हम पति पत्नी हैं और हम आपस में इस मामले को सुलझाएंगे, जिससे कि वह अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। और अब देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर झूठी खबरें अब चलाई जा रही है, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर है कि कोई भी यहाँ पर वीआईपी पर्सनैलिटी होगी और उसके खिलाफ फेक न्यूज होंगी, झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, तो नाराजगी हर कोई जाहिर करेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में एक बार ज्योति मौर्य का रुख करेंगे फिर से, और साथ ही ये समझेंगे कि अब जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जाना हुआ है, और उस हाई कोर्ट में जाने के बाद अब तरह तरह के आरोप उसके द्वारा ही मढ़े जा रहे हैं। यानी कि कहा जा रहा है ज्योति मौर्य की तरफ से कि उसके खिलाफ तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है, गलत ढंग से चलाई जा रही है, और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाक बबूला भी होती नजर आई। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया दिखाता वही जब आपकी तरफ से कोई ना कोई काम उस ढंग का किया गया हो। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद ज्योति मौर्य का मात्र इतनी बातों पर हाई कोर्ट चला जाना, फिर उस पर हाई कोर्ट से गुहार लगाना कि इस पर कार्रवाई की जाए। सवाल तो ये पैदा होता है कि ज्योति मौर्य को जब इन तमाम बातों का इतना बुरा लग रहा है तो उन्हें इस बात का भी बुरा लगना चाहिए कि परिवार में जिस कदर इस वक्त फूट पड़ी हुई है और जिसको लेकर आलोक कुमार मौर्य का परिवार जो है उसको कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है, उसके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिए कि 2010 में शादी होती है, 2020 तक सब चीज़ ठीक चलता है, 10 सालों बाद अचानक से वो परिवार दहेज उत्पीड़न करने वाला हो जाता है। 10 सालों के बाद उस परिवार पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ज्योति मौर्य पर दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता था। ये खुद उन्होंने FIR में लिखवाया भी। यही तमाम बड़े सवाल है जिस पर जो है जवाब चाहेंगे। मेरे साथ पांशी मौजूद है, इनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है और किस ढंग से इसको देख रही हैं। तो अभी जिस ढंग से ज्योति मौर्य का फिर से एक बार जो आप कह सकते हैं कि रवैया बदलता नजर आ रहा है, फिर से एक बार वो आक्रामक हो रही हैं, इसको कैसे देखा? देखिए, ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरह से अहम दावे अब तक किए गए हैं शुरुआत से लेकर अब तक, तो उनके बीच यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि ज्योति मौर्य ने यहाँ पर फेक खबरों को लेकर भी रिएक्शन दिया। और अब देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर झूठी खबरें अब चलाई जा रही हैं, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर है कि कोई भी यहाँ पर वीआईपी पर्सनैलिटी होगी और उसके खिलाफ फेक न्यूज होंगी, झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, तो नाराजगी हर कोई जाहिर करेगा, क्योंकि उनकी छवि पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। आम जनता में ही आप ले लीजिए अबरार, अगर आम जनता में भी किसी के खिलाफ यहाँ पर झूठे दावे किए जाएंगे तो नाराजगी जाहिर तौर पर तो की ही जाएगी। तो वही चीज हम यहाँ पर ज्योति मौर्य के केस में देख रहे हैं। आज ज्योति मौर्य जिन हालातों का सामना कर रही हैं, जो पहले से ही उनकी छवि धूमिल कराने की कोशिश की जा रही है उनके पति की तरफ से। उनके पति ने आरोप लगाया है कि उनका अफेयर चल रहा है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, और मनीष दुबे के आ जाने से पूरा ही परिवार बिखर गया है, टूट गया है। किसी तीसरे शख्स के आ जाने की वजह से उनका परिवार बिखर चुका है। हालांकि मनीष दुबे को दरकिनार करते हुए वह ये भी कहते हैं कि ज्योति मौर्य के साथ मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ज्योति मौर्य को सब कुछ पहले जैसा ठीक करना होगा। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा तो वह ज्योति मौर्य के साथ रहने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वह अपनी दोनों ही बेटियों की खातिर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं और उन दोनों ही जुड़वा बेटियों से वह लंबे वक्त से नहीं मिले हैं। जब से ज्योति मौर्य उनसे अलग रह रही हैं तो उन्हें मिलने की इजाजत भी नहीं दी जाती। अब बात यहां पर आती है, जैसा कि आपने यहां पर सवाल उठाए, ये सवाल आगे भी चलकर उठते रहेंगे। अब यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा क्या ज्योति मौर्य जिस तरीके से मांग करती हुई नजर आई हैं, क्या यहां पर कोई कार्रवाई होगी, और अगर होती है तो क्या कुछ हल निकलता है। जाहिर है कि यहां पर वो फेक खबरों को लेकर जैसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे देखा जाए तो अब जिस तरीके से कम होती हुई नजर आ रही, एक ना एक दिन बंद भी हो जाएंगी। क्योंकि देखा जाए हमारे लोकतंत्र में, देखा जाए तो यहाँ पर संविधान में तमाम नियम हैं, तमाम कानून, और दूसरी ही तरफ केंद्र सरकार ने अब कई ऐसे नियम यहाँ पर बना दिए हैं जिन्हें कभी ना कभी तो लागू किया ही जा सकता है, क्योंकि 24 काफी नजदीक है। तो ऐसे में ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से यहाँ पर मांग की है, वो मांग पूरी होती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि अभी वह इस पोस्ट पर है, इस पद पर है। लेकिन निजी जिंदगी से हटकर यह मुद्दा बनता है और निजी जिंदगी में वह अपनी आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। तो ऐसे में देखा जाए आलोक मौर्य से अलग होकर वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अबरार एक बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस मनीष दुबे के साथ वह रहना चाहती है, उनकी खुद की शादी भी टूटने की कगार पर पहुंची। उनकी पत्नी तनु पराशर हैं, लेकिन तनु पराशर ने भी ये
मामला तलाक तक पहुंचा दिया, लेकिन बाद में वह इस मामले में एक अहम फैसला लेती हुई ये नजर आई कि उन्हें अपनी शादी को बचाना है। तो उनका कहना रहा कि रिश्तों की बागडोर कुछ इस तरीके से उलझ चुकी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। हम पति पत्नी हैं और हम आपस में इस मामले को सुलझाएंगे, जिससे कि वह अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। और ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ रहने की बात यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि अपनी लाइफ में वह आगे बढ़ना चाहती है, इसमें बुराई ही क्या है। तो ऐसे में देखा जाए मनीष दुबे का इस मामले में क्या फैसला होगा, ये काफी ज्यादा अहम सवाल बनता है। और दूसरी ही तरफ आलोक मौर्य इस शादी को बचा पाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि आज देखा जाए वो तारीख है 18 अगस्त प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। और ऐसे में देखा जाए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले आएंगे, क्योंकि कोर्ट के फैसलों का वह पालन करेंगी। और कोर्ट अगर आदेश दे देता है कि दोनों को एक और मौका दिया जाए इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये स्थिति बन सकती है और हो सकता है कि दोनों एक साथ रहने के लिए जो है राजी भी होते नजर आए अगर कोर्ट इस तरीके के आदेश देता है तब। लेकिन क्या 2020 के बाद जो हालात बदले हैं, जिस ढंग से लगातार परिवार जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बिखरता हुआ नजर आया, इस पर मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई ज्योति मौर्य इस बात के लिए राजी होगी, क्या उसका समर्थन मिलता नजर आएगा, या फिर वो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर जो है फैसले की उम्मीद रखती है कोर्ट से कि कोर्ट इस पूरे मामले पर जो है आलोक कुमार मौर्य उसके परिवार से उसके रिश्ते को जो कहीं ना कहीं ख़त्म करने पर फैसला सुनाए, या फिर एक साथ रहने पर वो राजी हो सकती है। हालांकि इस बात का जिक्र किया, लेकिन विस्तार से मैं समझना चाहूँगा कि इसमें अब जो आज सुनवाई का आपने जिक्र किया, इसके बाद अब मामला किस ढंग से आगे बढ़े। देखिए जाहिर है कि यहाँ पर इस सुनवाई से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये मामला आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पर दोनों बेटियों की है, बात उस रिश्ते को खत्म करने की है जिसे ज्योति मौर्य लेकर कहती हैं कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो वो रिश्ता खत्म होगा या फिर नहीं उसकी बात है। कार्रवाई को लेकर बात है कि आलोक मौर्य ने साफ कहा कि सख्त कार्रवाई कीजिए और बर्खास्त करने की यहाँ पर जिस तरीके से मांग उठी है ज्योति मौर्य और आलोक माफ कीजिएगा मनीष दुबे को लेकर, वो यहाँ पर मुद्दा टकता है। दूसरी ही तरफ ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल तो ये मामला नहीं थमेगा और ये मामला कहीं हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखा जाए समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है इन दोनों के रिश्ते का, यानी कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के रिश्ते का। उसे देखते हुए और भ्रष्टाचार को देखते हुए तो ज्योति मौर्य की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन कोर्ट यहाँ पर आलोक मौर्य की उन मांगों में से कितनी मांगों को देखा जाए तो इस सुनवाई के दौरान पूरा करती है, और आने वाले वक्त में अब ये देखना होगा कि आखिरकार अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा। तो फिलहाल तो देखा जाए ये मामला यूं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है अबरार, लेकिन यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कोर्ट के आदेश जो होंगे उन आदेशों को लेकर ज्योति मौर्य के वकील का ये कहना रहा कि कोर्ट के आदेशों को वह मानेंगी। अगर कोर्ट के आदेश यहाँ पर ये होते हैं कि आलोक मौर्य के साथ आप जाकर रहिए, एक बार फिर से समझौता कर लीजिए, तो वह इस समझौते के लिए तैयार होंगी या नहीं, ये काफी अहम सवाल बनता है। क्योंकि दूसरी ही तरफ आलोक मौर्य के जो वकील है उनका कहना भी ये रहा कि ज्योति मौर्य के लिए यहाँ पर महिला संगठन खड़ा हो गया, तो तनु पराशर के लिए क्यों नहीं, वह भी तो एक महिला है, वह भी तो यहाँ पर प्रताड़ित की जा रही है। एक वर्दी की वजह से वह यहाँ पर जिस तरीके से मनीष दुबे उनके साथ अत्याचार किए हैं उसको लेकर उन्होंने बात रखी है। तो न्याय दोनों ही महिलाओं के साथ होना चाहिए, ज्योति मौर्य और तनु पराशर के साथ। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, मनीष दुबे जिन्होंने लव मैरिज की, आखिरकार भला आप किसी अगली महिला के संपर्क में कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल अब देखना होगा दर्शकों के इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में क्या बड़ी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की जाती है और क्या इसमें आलोक कुमार मौर्य को या फिर ज्योति मौर्य को कोई बड़ी राहत मिलती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।